ध्यान समाधि इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले 9 वीडियो द्वारा आपने इस बहुत ही गहरे विषय को समझा, सुना और मैंने समझाने की कोशिश करी। मैंने पहले ही कहा है कि महापुरुष के इन जटिल और गहरे विषय को समझना ही कठिन है, समझाना तो उससे ज़्यादा कठिन है। तो पिछले 9 भाग में 80 साखी तक हमने इस ज्ञान चर्चा को यहाँ तक पहुँचाया। घर घर अटके देव सो लोकपुरी के माया, सुख दुख दे सुख राम के, जीण जीण पुरिया जाय। पीछम के रास्ते में मेरू के आजू बाजू में देवलोक की पुरिया लगती है और ये पुरिया के देवता हमको आगे जाने नहीं देते। कोई सुख देना चाहते हैं तो कोई दुख देना चाहते हैं। ये सुख दुख से अटकाने की कोशिश करते हैं, मगर हमको अटकना नहीं है, आगे जाना है, लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना है। यहाँ तक पिछले 9 भाग में हमने ये चर्चा सुनी। अब आगे के उलटा जन को बस करे, राख्यो चावे माय, या विद है सुख राम के, देवलोक के, या विद है सुख, या विद है सुरलोक में, हम देखी है जाय। माफ करना, थोड़ी साखी इधर उधर हो गई। तो उलटा जन को वश करे, राख्यो चावे माय। वश में कौन करते हैं? तो ये पुरियों के देवता। अनेक पुरिया है, अनेक पुरिया में ये देवलोक रहते हैं। जैसे हम मृत्युलोक में रहते हैं, गांव-गांव में, शहर में, ऐसे स्वर्गलोक में ये देवता अपनी अपनी पुरिया में रहते हैं। तो ये हमको वश में करना चाहते हैं। उल्टा जन को वश करे, राख्यो चावे माय, अपने वश में रखना चाहते हैं, आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। या विद है सुरलोक में, हम देखी है जाय। कि जब ऐसा लगे कि ध्यान तो हम कर रहे हैं, मगर ध्यान में कोई आनंद नहीं आ रहा है, शब्द आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, तो तुम समझना कि देवलोक ने, ये देवताओं ने अपना चक्कर चला लिया, हमको अपने बस में कर लिया। कुछ हद तक तो बस में जरूर करते हैं, इसका पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञान को समझकर सुमिरन करो। ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है कि हमारा ध्यान और गहरा हो, कि समझा बिन सुमिरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। तन से योग संपन्न हुआ, ऊपर चिड़े ही नहीं, प्राण ऊपर पहुंचे ही नहीं, तो उसको कैसे कहेंगे कि इसका योग सद गया?
इसी प्रकार भजन का वेद ही समझे नहीं और भजन कर रहे हैं और पहुंचने का दावा भी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। इसके लिए ये ज्ञान बीच बीच में देना और हमारे लिए लेना आवश्यक है। इसलिए ऐसे गहरे विषय पे चर्चा करनी जरूरी है। तो या विद है सुरलोक में हम देखी है जाय। इस प्रकार देवलोक में ये विधि है। महाराज कहते हैं कि मैंने देखी। ये ध्यान को रुकवा देते हैं, कोई न कोई सुख दुख के चक्कर में डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्भयता से बिना कुछ डरे सुमिरन को आगे बढ़ाते रहना है। गुरु महाराज को प्रार्थना करते रहना है कि मत मानो सुरलोक की, ये जन मेरा होय। सुख दुख सुदेह कोमति, आराधो अंक दोय। महापुरुष मारिया है। ऐसी स्थिति जब होती है, ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है, ध्यान में आनंद नहीं आ रहा है, विघ्न आ रहे हैं, बाधा आ रही है, तो ये सब देवलोक का चेन है। देवता आड़े आ गई, अपना चक्कर उन्होंने चला लिया। तो मत मानो सुरलोक की, इनसे टेको मत, ध्यान को कम मत होने दो। मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होए। मेरे देश में आने वाले जो मेरे हंस है, वो ऐसे छोटे मोटे विघ्न से, बाधा से, सुख दुख से भजन सुमिरन को मत छोड़ो। सुख दुख सुदेह कोमति, देह को मत। सुख तो आती है, सुख दुख तो आती है, ये तो सारा प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा। तो सुख दुख से देह को मति, आराधो अंक धोए। रकार मकार राम राम का सुमिरन जोरदार तरीके से करो और निसंकोच करो। क्यों कि गुरु महाराज का हाथ हमारे सिर पे ऊपर है, उनकी मेहर, उनकी सत्ता चल रही है। जे थोड़ी सी मान के हर जन देवे कान, तो दी से सुख राम के लीला वो विद आन। देवता लोग हमारे मन को बहकाते हैं। बहका कर करते क्या है? अगर हमने उस तरफ ध्यान दिया, किस तरफ ध्यान दिया? लीलाओं की तरफ। कई प्रकार की लीलाएं मन ये कल्पना कर लेता है, तो हमको वो अच्छा भी लगता है और हम उसमें ध्यान लगा देते हैं। तो महाराज हमको सावधान कर रहे हैं कि जे थोड़ी सी मान के, थोड़ा सा भी ऐसी लीलाओं में, ऐसे मन के विचारों में, मन के अंदर ये सारे विचार आएंगे। विचार के द्वारा ही ये देवता डहकाते हैं। अभी कोई दिखने वाला नहीं है, दिखने की देखने की बात तो आगे त्रिकुटी में आएगी। ये तो म्यूरू के आसपास देवलोक की पुरिया है, वहाँ की अनुभूति महाराज बता रहे हैं कि जे थोड़ी सी मान के हर जन देवे कान। कान देना मतलब ध्यान लगाना, ध्यान देना। कान देना मतलब ये नहीं कि कोई उधर से पुकार रहे हैं और हम कान दे रहे हैं, सुन रहे हैं। कान का मतलब ध्यान। कान से भी ध्यान होता है, आँख से भी ध्यान होता है, ध्यान तो इंद्रियों से भी होता है। तो हरिजन देवे कान, उस विचारों में अगर हम खो जाते हैं, वहां ध्यान लगा देते हैं, तो दी से सुख राम के लीला वो विद आन। कई प्रकार की लीला ये मन हमको
हमको ध्यान में दिखाता है। और ये सब देवलोक का चयन है। इसका मतलब हम वहाँ रुक गए, हम अटक गए, हमने वहाँ ध्यान लगा दिया, तो ये सावधान रहने की जरूरत है। देवलोक सो देखियो सबके सेत विमान, आद जाग सुख राम के पर्वत माय बखान। देवलोक सो देखियो सबके श्वेत विमान, देवलोक में सबके सफेद विमान देखने में आए। और आद जाग सुखराम के पर्वत माय बखान, यानी 10वें द्वार तक ये विमान वहां तक जाते हैं। यानी देवता की पहुंच आगे भी है, यहाँ तो अटकाती है, क्योंकि उनके पास वो यान है, विमान है, जो पर्वत माय बखान, आद जाग सुखराम के पर्वत माय बखान, यानी काल निरंजन से ही ये देवलोक की उत्पत्ति हुई है। और काल निरंजन के बाहर ये देवता हमें नहीं जाने देते। या होए गेलो संत को घेरे सुर स्थान, जब सारा सुख राम के सहज मिले घर आन। जा होए गेलो संत को, कौन सा गेला? ध्यान का गेला, गले यानी रास्ता। अब जहाँ पिछम का रास्ता, ये सुखमणा का रास्ता, यही हमारा गेला है, और उस गेले से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो घेरे सुर स्थान, उस स्थान को ये देवता घेर लेते हैं, उस स्थान को हमको पकड़ लेते हैं। उस स्थान में जब सारा सुख राम के सहज मिले घर आन। तो जब ऐसी स्थिति होने पर हम निर्भयता से, सुरवीरता से भजन सुमिरन करते हैं, उनके बार बार रोकने के प्रयास से भी हम नहीं रुकते हैं, तो महाराज कहते हैं तो आगे हमारा ध्यान बढ़ता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सन्मुख हमारे सदगुरु जी महाराज है और राम जी है। सुरते तीस क्रोड़ है, दानु बहुत बखान, सब बसे सुख राम के जाई, सब बसे सुख राम के जा, सबका घर आन। महाराज फरमा रहे हैं कि सूरते 30 करोड़ है। हम कहते हैं कि 33 कोटि देवता है। कोटि कहते हैं प्रकार को, यानी ये लाख, 10 लाख, 100 लाख, यानी ये कोटि, ऐसे 33 कोटि देवता है। ऐसी बात नहीं है, 33 प्रकार के देवता है। वो कौन कौन से? तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, यानी 31, और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 प्रकार के देवता है।
तो सूरते 30 करोड़ है, दानु बहुत बखान। दानव तो कई है और ये 33 प्रकार के देवता है। सब बसे सुख राम के, जा सबका घर आन। ये सब 33 करोड़ देवता और ये दानव राक्षस ये मेरू के आजू बाजू ही रहते हैं, वहीं उनका वास है। जम चवदे मोटा सही, क्रोड़ क्रोड़ उणलार। सब बसे सुख राम के, जाहि धर्म दरबार। के जम चवदे मोटा सही, इसमें 14 यम बड़े जबरदस्त है, मोटे हैं। जम 14 मोटा सही और करोड़ करोड़ गुण लार। एक एक के पीछे एक एक करोड़ यमदूत है और 14 यम है। सब बसे सुख राम के, यही धर्म दरबार। यह है धर्म का दरबार। यही वो सब 14 करोड़ यम और उनके पीछे एक एक करोड़ यमदूत। अब ये भीतर में देखना पड़ेगा, जो बाहर है वो भीतर है। भीतर में ये 14 यम है, 5 ज्ञानेंद्रिया यानी जिससे ज्ञान होता है। आँख से देखने का ज्ञान, नाक से सूंघने का ज्ञान और कान से सुनने का ज्ञान, रसना से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। यह है 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। हाथ से चलने का कर्म करते हैं, हाथ से काम का कर्म करते हैं, पैर से चलने का कर्म करते हैं, मुख से खाते हैं और गुदा से मल विसर्जित करते हैं और ब्रह्म स्थान से, लिंग स्थान से पेशाब को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और चित्तमत बुद्ध अहंकार, यही 14 बड़े बड़े यम हैं और इनके कोटि कोटि यमदूत है और यही हमको काल के देश में ले जाते हैं। इन्हीं के बस में जीवात्मा अगर ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, चित्तमल बुद्ध अहंकार के बस में है तो वो यमलोक में जाएगी, उसे काल छोड़ेगा नहीं। तो जम चवदे मोटा सही, क्रोड़ क्रोड़ उणलार। सब बसे सुख राम के, यही धर्म दरबार। ये सब काल के एजेंट है, काल के बस में है। यानी कोई इंद्रियों को सुख चाहता है, चित्तमन बुद्ध अहंकार के साथ है, तो वो काल के देश में जाएगा। कि और उपाया क्रोड़ ले, कर देखी सब कोय। महाराज ने आत्मसार में कही है बात के 14 से न किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो। ये 14 को अपने बस में करना पड़ता है।
ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञान कर्मेंद्रिया, चित्तमन बुद्धि अहंकार हमारे बैरी है। इनको अपनी ओर मिलाना पड़ता है, अपना सेन करना पड़ता है, तो ध्यान से ये बस में आ जाती है। यानी जो हमको ले जाने वाले यम बड़े बड़े हैं, ये यम को हमने बस में कर लिया, फिर यम के दूत एक एक करोड़ यानी बाकी सारी वृत्तियाँ ये भी बस में हो जाती है। और इसका उपाय है भजन सुमिरन। और उपाया क्रोडले कर देखी सब लोय। सभी भक्ति करने वालों ने करोड़ों उपाय करके देख लिया, योग किया, नवोदया भक्ति करी, जप किया, तप किया, यज्ञ किया, सब कुछ करके देख लिया, मगर काल को नहीं जीत पाए, यम को नहीं जीत पाए। और उपाया क्रोडले कर देखी सब कोय। जमदानु सुख राम के वश नहीं हुए कोय। एक सांसों में सुमिरन के अलावा कई उपाय करके आप चाहे तो देख लो, ये 14 प्रकार के यम बस में नहीं आएंगे। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को बस में करना कोई आसान बात है? तो महाराज कहते हैं ये वश में नहीं होते, इसके लिए पिछम के ध्यान ही करना पड़ेगा। जो भेद से भजन करेगा उसके बस में ये जरूर होगा। और कोई उपाय करके देख लो, साधन सब ही पर हरे, सभी साधना को छोड़ो और पूर्व रहा न जाए। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिस माए, चढ़े पिछम दिस माए, जके हद बेहद त्यागे। वो रहा न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। सुखराम मोक जे पहुंच सी सतगुरु भेटिया है। तो बिन सतगुरु का शरणा लिए हम अमरलोक में कभी नहीं जा सकते। बीच में ये जो बाधाएं है, जो बड़े बड़े 14 प्रकार के यम और उनके एक एक कोटि यमदूत, यानी 14 कोटि यमदूत किसी भी उपाय से, किसी भी साधना से, किसी भी मार्ग से बस में नहीं आ सकते। एक एक को घेरियो दूजो निकसर जाय। मूल बिना सुख राम के, पच पच मरे बलाय। देखो महाराज क्या फरमा रहे, सबको ध्यान देना है, हम सभी ध्यान करने वाले हैं। तो एक एक गेह घेरियो, एक को बस में करने की कोशिश करता हूं तो दूजी निकसर जाय। दूसरा निकलता है, दूसरा छूट जाता है। एक बस में आ जाए तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे को पकड़ के तो तीसरा छूट जाता है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। कबीर साहब भी कह रहे हैं, तो काम तजे तो क्रोध न जाए। काम को छोड़ता हूं तो क्रोध पकड़ लेता है। अब क्रोध को वश में करता हूं तो लोभ नहीं हटता। लोभ को भी छोड़ने का उपाय करता हूं
तो अहंकार नहीं जाता, ये मान बड़ाई शोभा ये पीछा नहीं छोड़ती। तो महाराज ने भी कहा है कि किस विद मिलिए हो राम सुन, आड़ा भेरिय पार, जब चालू हर मिलन को, ले बीचे मुझ मार। महाराज ने भी कहा है, जो कबीर साहब ने कहा है वो महाराज ने भी कहा है, महाराज ने कहा है वो कबीर साहब ने कहा है। पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। तो ऐसे समय में करना क्या चाहिए? जब ऐसी बाधाएं आती है, ये विघ्न आते हैं, ये यमदूत हमें पकड़ लेते हैं, तो यहाँ तो केवल प्रार्थना ही उपाय है। जन सुख देव जी की बीनती, सुन जो सतगुरु श्याम, जन सुख देव जी की बीनती, सुन जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नीत राख जो, जो पूतू निज धाम, तुम ऊपर नीत राख जो, जो पूतू निज धाम। प्रार्थना ही उपाय है। निज मन से, अंतरात्मा से जब प्रार्थना की जाती है, जब पुकार की जाती है, वो पुकार परमात्मा तक, राम जी तक पहुंचती है, और तब आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। तो एक एक घेरियो, दूजो निकसर जाय, मूल बिना सुख राम के, पच पच मरे बलाय। मूल, मूल है सुमिरन, मूल है प्रार्थना, मूल है विनती, विनती, प्रार्थना, पुकार, सुमिरन बड़ी शूरवीरता से करो, नहीं तो ये जाने नहीं देंगे, ये रोक देंगे। मूल बिना सुखराम कहे, पच पच मरे बलाए। महाराज ने भी हमारे लिए ऐसी स्थिति जब आती है तब ज्ञान दिया है कि अटक रहो रे साधो, अटक रहो रे, अटक रहो रे साधो, अटक रहो रे, कोई मोज मेरा लगाओ बे, कोई मोज मेरा लगाओ बे, जिन आस्थान तीर्थंकर पूगा,
सोई आसन मुझ भावे बे, सोई आसन मुझ भावे बे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। इसमें साफ पता चलता है कि हमको वहाँ प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ आड़ अटकाव है वहाँ कोई जोर नहीं चलेगा, वहाँ पुकार करनी पड़ेगी, वो भी भीतर से, और भीतर की आत्मा से पुकार जब करेंगे तो मार्ग अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब।